नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। ऐसा देखा जा रहा है कि देश में पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ रहे हैं। बढ़ती कीमतों के चलते कहीं ना कहीं जनता तो परेशान है ही, इसको लेकर सरकारों ने भी अब कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार विपक्षी नेता केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज खड़ी कर रहा है। तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक प्रस्ताव रखा कि राज्य अपना वैट कम कर ले। वैट कम करने से जनता को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उसके बाद इसकी ये बवाल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बात कही है और उन्होंने शराब का उदाहरण उसमें दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां महाराष्ट्र के साथ साथ जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों में 29 रुपए टैक्स लिया जाता है पेट्रोल पर, तो वहीं 33 रुपए टैक्स लिया जाता है। और अगर उसको कम कर दिया जाए तो शायद जनता को थोड़ी राहत दी जाएगी। और शराब का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर शराब पर टैक्स में बढ़ोतरी या कम किया जा सकता है और उससे पैसे जिस तरीके से रेवेन्यू कमाया जाता है उस तरीके से रेवेन्यू कमाया जाए तो सरकारों को बराबर ही पड़ेगा। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करना चाहती। वो पेट्रोल डीजल के दामों के जरिए अपना रेवेन्यू कमाना चाहती हैं और कहीं ना कहीं उसका जो निशाना है वो केंद्र सरकार को बनाना चाहती हैं। महाराष्ट्र सरकार पर स्पेशली विशेष तौर पर उन्होंने उस पर निशाना साधा है, क्योंकि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी और राज ठाकरे मिलकर उद्धव सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और हरदीप सिंह पुरी का ये ट्वीट कहीं ना कहीं सीधे तौर पर केंद्र कांग्रेस के लिए था और महाराष्ट्र सरकार के लिए था। अब महाराष्ट्र सरकार में तो पहले से ही उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ जहां गठबंधन की सरकार है और जिस तरह से नवनीत राणा के मुद्दे को लेकर के वहां पर सियासत गरमाई हुई है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि महाराष्ट्र सरकार पर इस बयान का भी अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। तो आगे आने वाले वक्त में आखिरकार क्या ये पेट्रोल डीजल की जो दामों में जो आग लगी हुई है वो किस सरकार की कुर्सी के नीचे का धुआं निकालती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।